अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त ज़ारा की कब्र पर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं। यकीनन आपने ज़ारा के वालिद का मौक़िफ़ सुना और ज़ारा के साथ किस कदर जो इबरतनाक उसे सज़ा दी गई जिसका उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था। और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई, व्यूज़ लेने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ख़बरें शेयर की। लेकिन हम आपको वो हकीकत बताएँगे, ज़ारा के साथ उन मुल्ज़िमान ने आखिर किया क्या था। वो दर्दनाक मनाज़र आपने देखे, जिस गंदे नाले में ज़ारा के जिस्म के टुकड़े इन लोगों ने बहाए और कुछ जिस्म के हिस्से किसी दूसरी जगह पर फेंके, ताकि उसकी जो जिस्म के तमाम बॉडी के अज़ा हैं, वो मिले ही ना। अब मुल्ज़िमान जो हैं, वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं, तफ्तीश उनकी जारी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। हकीकत आपको बताएँगे कि हकीकत असल में है क्या? मुल्ज़िम नवीद कौन है, जिसने लाहौर से वो डस्का तक का सफ़र किया और उसके बाद इस कदर दरिंदगी की गई? शबीर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। पहले तो हम इस बेटी के लिए मग़फ़िरत के लिए आपसे भी गुज़ारिश करेंगे कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस बच्ची को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और इस बच्ची के वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। सर, अब कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि जादू टूने की वजह से ज़ारा को कत्ल कर दिया गया। नहीं, नहीं, ये जादू क्या बात है? इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल झूठ है। जादू टूने वाली बात कोई बात नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, जादू टोना या फिर और कोई मामला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर ये जो खबरें चलाई जा रही हैं और ये खबरें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई जा रही हैं, ना कि सोशल मीडिया पर। ये सब अपने पास से जो मर्जी चला रहे हैं, मगर जादू टोने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी पता चली है कि ज़ारा के शोहर कदीर, जो कि बैरून मुल्क होते थे और वहाँ से जो भी पैसे कमाते थे, वो सारे के सारे अपनी बीवी को उसके अकाउंट में भिजवाते थे, अपनी माँ को कुछ नहीं देते थे। इसमें कितनी क सदाकत है? इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं। वो अपनी वालदा को पहले वालदा को भेजते, उसके बाद ज़ारा को भेजते थे। ऐसी कोई बात नहीं, कम से कम 1 लाख रुपया हर मंथ वालदा को भेजता था, जो अकेली थी। अच्छा। मगर वो उसके साथ जो उसकी बेटी है, वो सब कुछ कर रही है, वो खा रही थी उसे। यास्मीन। यास्मीन। अच्छा, सबा का इसमें क्या किरदार है और कितना उसका रोल है इस कत्ल में? वो भी मशहूर में बिल्कुल बराबर है वो उसके साथ है। अच्छा, ये जो बातें अब सामने आ रही हैं, जो मुल्ज़म नवीद जिसको पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया, उसके बारे में जब हम उस गाँव कोटली मोरला में गए तो लोगों ने बताया कि जी इसमें यास्मीन का उसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक था, कोई रिश्ता था। अब पुलिस ने इन मुल्ज़मान की इंटेरोगेशन की, तो क्या एतराफ़ जुर्म इन्होंने किया कि क्या इस तरह का इनका कोई रिश्ता था? नहीं, ये बात तो हमें नहीं पता कि उसका तल्लुकात है या नहीं है। ये तो उनको पता है, अंदर की बातों को उनको पता। हमें यही पता चल रहा है कि वो उन्हें यूरोप का झांसा दिया था, आपको बाहर लेकर जाएँगे, इसीलिए उसने सब कुछ किया। मगर ये तो ये जो नवीद है, ये रिश्ते में आप लोगों का क्या लगता है और मुल्ज़मान का क्या लगता है? नहीं, मारा तो कुछ भी नहीं लगता। ये मुसलमान का दूर का रिश्तेदार है कोई, चचाज़ाद भाई है, उसकी साली है, उसकी साली का बेटा है, इधर का कोई रिश्तेदार नहीं है इधर। अच्छा, उसको लालच दिया था कि आपको यूरोप भिजवाएँगे। यूरोप भिजवाएँगे और कोई मसला नहीं, सिर्फ यूरोप भिजवाने का लालच दिया था। तो ज़ारा का कसूर फिर इतना क्या हो सकता है कि जी यूरोप उसने भिजवाना है, जाना किसी और ने है और कत्ल ज़ारा को किया जा रहा है। यही सिर्फ है ना, जो उसकी नंद है, जो इसका सिर्फ वो ये लालच कर रहे हैं, जो इसका मैरिज है, जो घर में है, जो कुछ पैसा है, वो सब कुछ कब्ज़ा कर दें। कोई और अपनी पसंद की लेकर आएँ, जिस पर हमें अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें, यही बात थी और कोई नहीं थी। शबीर साहब, ज़ारा का इससे पहले भी कोई इस तरह का कोई वाक़या या कोशिश की गई हो ज़ारा को रास्ते से हटाने की? नहीं, ये देखो, ख़ास बात कोई नहीं, पहले ये इतना ज़रूर महसूस हुआ, एक दिन उन्होंने नहर पे खड़े लेकर गए सैर करने के लिए। ये ज़रूर मुड़वा था, उसके बेटे ने कहा था शायद हो सकता है इसके साथ कोई ज़्यादती ना करें, वरना इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। अब मामला जो है वो कानून के दायरे इख्तियार में आ चुका है, मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। पुलिस आपके साथ कितना तावन कर रही है? पुलिस हमारे साथ बहुत साथ ताउन कर रही है, उससे कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल पुलिस हमारे साथ है।
पुलिस अब तक की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? जी, बिल्कुल मुतमईन है। और हमें पता चला है कि कुछ हुकूमती लेवल के भी कुछ नुमाइंदगान आपके पास आए हैं जब ये वाक़या हमने इसको रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया की ज़ीनत बना, हाइलाइट हुआ, तो उसके बाद ईवानों में बैठे हमारे हुक्मरान जो है, उन्हें होश आया कि एक छोटे से कस्बे में इस कदर दरिंदगी की इंतहा की गई है। तो उन्होंने आकर आपको क्या तसल्ली दी है कि इंसाफ़ होगा या क्या? नहीं, उन्होंने बहुत तसल्ली दी है, इंशाल्लाह इंसाफ आपके साथ होगा, अगर इंसाफ नहीं होता तो हमें बताएँ, हम इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ कराएँगे। सर, बेटी की कब्र पर आकर क्या लग रहा है कि बेटी जिसको कुछ दिन पहले मैं खुद छोड़कर आया था और आज ये मनो मिट्टी तले दफन। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्या बता सकूँ? बच्चा ज़ारा का वो अब किस हालत में है? ज़ाहिर है कितने दिन हो चुके हैं, माँ को तो ढूँढता होगा। माँ को बहुत ज़्यादा ढूँढता है, जब हम उन्हें देखते हैं हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्या कर सकते हैं उसके बाद? तो ज़ारा की अगर माँ ज़िंदा होती तो सोचें वो किस कदर किस कर्ब में मुब्तला होती। मेरे ख्याल है वो ज़िंदा होती तो मेरे ख्याल है साथ ही इसके साथ जाती, वो ज़िंदा नहीं रहती, जितना उसके प्यार था, वो ज़िंदा नहीं रहती। शबीर भाई, आपकी आँखों में आंसू हैं और यकीनन ये वो आंसू हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। ये तकलीफ हर उस शख्स को होगी जिसकी बेटी होगी, जिसकी बहन होगी और जिसके दिल में दर्द होगा बहन बेटी के लिए। ये वो शख्स है जो बज़ाहिर आपको चेहरे से तो नज़र आ रहा होगा कि हुशाश बिशाश है, लेकिन अंदर की तकलीफ जो है वो किस कदर इन्हें चूर कर चुकी है। ये बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी आंखों में अभी भी उसी तरह चलती फिरती, फ़ोन पर बात करती, इनको अभी भी वो नज़र आ रही है। लेकिन सोचे किस कदर तकलीफ दे वो मंजर था जब जिस्म के टुकड़े, जिस्म के वो हिस्से जिन्हें आखिरी दीदार करना भी इनसे ना हो सका, क्योंकि शायद अगर इन्होंने देखे होते या देख लेते तो इनसे बर्दाश्त ना हो सकता। वो जिस्म के हिस्से उस बेटी के, जिस बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की, और उन जिस्म के हिस्सों को जब इस मट्टी तले दफन किया तो क्या क़यामत का मंजर होगा, आप सोचें। और ये जो मुल्ज़मान जो इन सलाखों के पीछे हैं, इन मुल्ज़मान से जब तफ्तीश की गई तो इनका सिर्फ यही कहना था कि बस हो गया। सोचे, कत्ल और फिर उस कत्ल के बाद इंसानियत के टुकड़े करना, ये कैसे हो सकता है? अब तमाम के तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में है, उनकी तफ्तीश हो रही है और उनसे मज़ीद कुछ जो इन लोगों ने कुछ और भी इस कत्ल में कुछ प्लानर थे या अब भी वो पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं, वो यकीनन तमाम के तमाम लोग पुलिस की गिरफ्त में आएँगे और इनको एक इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।